आप मुझे अमित शाह जो हैं वो दिखाएं अपने माँ बाप का पर्चा लाके। अब एक इलेक्शन कमीशन का बाबू हमारा फैसला करेगा हम 80 साल के होने के बाद कि हम इस देश के शहरी हैं या नहीं हैं। पहले तो हमसे आधार कार्ड बनवाया, इलेक्शन के कार्ड बनवाए, राशन कार्ड बनवाया, पासपोर्ट बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया। ये हिंदुस्तानी होने का नतीजा नहीं है। ये फासिस्ट फोर्सेस हैं इस वक्त हिंदुस्तान में जो चाहती हैं कि सिर्फ उन्हीं के लोग वोट डालें, वही हुकूमत करें। गरीब और जो बहुत पिछड़ा, जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको चाकरी करवाएं और खुद हाकिम बने। अगर इस मामले पर पॉलिटिकल पार्टी जुट के सड़कों पे नहीं आई और इस कानून को नहीं रोका तो देश हमारे हाथ से निकल चुका है। ये आखिरी हरबा था इनका। अब हम कितनी बार साबित करें कि हम हिंदुस्तानी हैं, और वो भी इलेक्शन कमीशन का बाबू हमारा फैसला करेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। पहले तो हमसे आधार कार्ड बनवाया, इलेक्शन के कार्ड बनवाए, राशन कार्ड बनवाया, पासपोर्ट बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया। ये हिंदुस्तानी होने का नतीजा नहीं है। ये तमाशा बनाया हुआ इस मुल्क में। सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके लोग हाकिम बने और बाकी लोग यहाँ नौकरी करें। ऐसे मुल्क में कोई इस तरह से बैठ नहीं सकता। किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ है कि हम अपना सर्टिफिकेट दिखाएं, कितनी बार दिखाएं। ये जो आखिरी हरबा है वो फासिस्ट फोर्सेस जो हैं वो कभी भी आसानी से नहीं छोड़ती हैं। ये फासिस्ट फोर्सेस हैं इस वक्त हिंदुस्तान में जो चाहती हैं कि सिर्फ उन्हीं के लोग वोट डालें, वही हुकूमत करें। गरीब और जो बहुत पिछड़ा, जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको चाकरी करवाएं और खुद हाकिम बने। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा कि आंकड़ा बढ़ गया है 2003 के बाद। हम जांचना चाहते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो आंकड़ा बढ़ा है तो बेईमानी उन्होंने करी है। अगर गलत है तो उनकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन किस काम के लिए है? एक आम आदमी, मैं एक मामूली वोटर हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। अरे तुम लोगों ने बेईमानी करी है, अपनी बेईमानी खुद ठीक करो। उसकी सजा तुम हिंदुस्तान के नागरिकों से ये कह के लोगे कि तुम इस मुल्क के नागरिक नहीं हो। ये एक मजाक बना रखा है। संविधान को तोड़ने का अवैध घुसपैठी आ गए हैं, अवैध घुसपैठी आ गए हैं। तो वो अगर उनका आधार कार्ड बना है और अगर उनका वोटर कार्ड बना है तो किसने बनाया है? इलेक्शन कमीशन ने तो बनाया है ना, उनका अपना कार्ड है। तो अपने इलेक्शन कमीशन पे इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाते हो? अपने इलेक्शन कमीशन से ये क्यों नहीं पूछते हो कि जितने वोट हैं उससे वोटर हैं उससे ज्यादा वोट कैसे पड़ गया? खुद डकैती करते हो और सजा उसको देते हो जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा कहीं दुनिया में देखा है आपने? आप अपने जो वोटर बना रहे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। हजारों हजारों लोग हिंदुस्तान के पिछले 10 साल में यहाँ की शहरियत छोड़ के चले गए, विश्व गुरु बने घूम रहे हो। ये मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना ऐलान कर दिया, आप लोग क्या करेंगे आगे? हम तो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज पार्टी के लिए नहीं, मुल्क के लिए लड़ें और मुल्क के लिए सड़कों पे आएं और ये सवाल पूछें उस उन लोगों से, इलेक्शन कमीशन से और उनके जो बॉस हैं जो इस वक्त जो को इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है कि पहले एक चीफ जस्टिस बैठता था जो न्यूट्रल था, तो आप कह सकते थे कि ये गवर्नमेंट का नहीं है नुमाइंदा, ये एक ऐसा नुमाइंदा है जो ईमानदार है। अब प्राइम मिनिस्टर और उसका आदमी मेंबर होगा तो इलेक्शन कमीशन का जो इंचार्ज है वो भी तो गवर्नमेंट का है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी तो है नहीं। तो क्या आप लोग चुनाव का बायकॉट करेंगे? ये तो फैसला बड़े लोग करें, लेकिन मेरा तो दिल चाहता है कि ऐसे बायकॉट के नहीं, तहरीक चलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का घेराव होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि अगर ये गलत वोटर बने हैं तो तुमने बनाए हैं, तुमने सजा क्या दी है, तुमने कैसे इंक्वायरी करी? तुम 1 महीना पहले नई लिस्ट बनाओगे, पुरानी लिस्ट सबको काट दोगे, इसका मतलब यही है कि हम हुकूमत छोड़ेंगे नहीं। कितने ही हम अनपॉपुलर हो जाएं, नहीं छोड़ेंगे। ये आखिरी अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को मुल्क के लिए सोचना चाहिए, पार्टी के लिए नहीं सोचना चाहिए। लेकिन सर चुनाव आयोग जो चाह रहा है वो कर रहा है। आप मांगते हैं लिस्ट दीजिए, नहीं देता है। डेटा मांगते हैं, डिलीट कर देता है। इसलिए कर हो रहा है
कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी पार्टी को बड़ा करने में लगी हुई हैं। वो शायद नहीं है कि जो हम बड़े बन जाएं, हमें सीटें ज़्यादा मिल जाएं। देश की परवाह किसको है? इस वक्त तो देश खतरे में पड़ गया है। अगर संविधान खत्म हो गया तो इस देश में बचा क्या है? और संविधान तोड़ने की सारी काम चालू हैं। इस वक्त जो भी अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको चाहिए इकट्ठा हों, फैसला करें और पूरे हिंदुस्तान में एक तहरीक चलाएं कि हम इस संविधान को जाने नहीं देंगे। और एक बात याद रखिएगा, ये ट्विटर से और टेलीविज़न पे बोल के इनकलाब नहीं आते। इनकलाब के लिए सड़कों पे निकलना पड़ता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पे निकलने पे तैयार हो जाएं तो हिंदुस्तान का एक एक नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है उनके साथ सामने निशाना मिला के जुड़ाएगा। दीप साहब, आप लोगों की भी मीटिंग हुई है तमाम विपक्षी पार्टियों की? हम लोग तो सिविल सोसाइटी के लोग हैं। हमने पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया था और उनसे भी ये कहा कि हम लोग के पास कुव्वत नहीं है। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको इलेक्शन लड़ना है, हमें नहीं लड़ना है, हमें देश बचाना है। वो लोग सब फैसला करें कि अब ये हालत हो गई है कि 1 महीना पहले हम इलेक्टर रोल नहीं बनाएंगे। 8 करोड़ इंसानों को सबको अपना कागज देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि हम यहाँ पैदा हुए थे। और जो तुमने पहले से बना के रखा है वो कहाँ ले गए? वो अगर गलत हैं तो गलती हमारी है या इलेक्शन कमीशन की है? अब एक इलेक्शन कमीशन का बाबू हमारा फैसला करेगा हम 80 साल के होने के बाद कि हम इस देश के शहरी हैं या नहीं है। वो कह देगा नहीं है, आप जाइए। ये क्या मजाक है? मैं समझता हूँ अगर इस मामले पर पॉलिटिकल पार्टी जुड़ के सड़कों पे नहीं आई और इस कानून को नहीं रोका तो देश हमारे हाथ से निकल चुका है। लेकिन अजीत साहब, दिक्कत क्या है पेपर दिखाने में? क्यों दिखाएं? क्यों दिखाएं? हम क्यों दिखाएं पेपर अपने को? वो कह रहा पारदर्शिता है। आप मुझे अमित शाह जो हैं वो दिखाएं अपने माँ बाप का पर्चा लाके। क्यों दिखाएं? हमने आधार कार्ड हमारे पास है, इलेक्शन कमीशन का कार्ड हमारे पास है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। क्यों तुम्हें दिखाएं? तुम कौन हो? ये कोई जवाब हो गया? और कब तक दिखाएंगे कि हम भारतीय हैं? ये हमसे आप बार बार पूछते रहेंगे आप हैं कौन? इसलिए कि आपको इलेक्शन जीतना है, बेईमानी करनी, हमारा नाम काटना है। ये नहीं होगा।